सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड विदाउट रिस्क। चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने ग्रुप में पूछा था, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि क्या आपको कौन से किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मुझे एक का रिप्लाई आया कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। दूसरे बोले कि अगर फ्यूचर में कोई अच्छे करेंसी हो तो उनके बारे में, फ्यूचर ग्रोथ कैसी होती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, मतलब एक अच्छे आपको एक करेंसी बताओ कि जो मुझे फ्यूचर में जाके वो सपोर्ट कर सकती है। डेफिनेटली मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले मैं फ्यूचर करेंसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कॉइनगेको या कॉइन मार्केट कैप, दोनों में से किसी भी एक पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितनी क्रिप्टो करेंसीज है। तो आप इधर देख सकते हो टोटल वर्ल्ड में अभी जो फ़िलहाल है इसके ऊपर ये 10,137 क्रिप्टो करेंसीज है। एक्सचेंजेस कितने हैं? 516 है। मार्केट कैप कितने का है? तो लगभग ये देखिए, आप इधर देख सकते हो। यार मुझे इतने तो पढ़ना भी नहीं आता, इतना है नंबर, क्या बोल सकते हैं। 24 आवर्स में देखो ये बिलियंस में 192 बिलियंस डॉलर्स है। बीटीसी डोमिनेंस ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने बात की थी कि अगर वो बीटीसी डोमिनेंस 40-50% के ऊपर रहता है तो आपको अल्ट कॉइन सीज़न नहीं होता है। अल्ट कॉइन इतने ज़्यादा फटाफट नहीं बढ़ते, लेकिन अगर ये 25-30 के बीच में आ गया तो आपको डेफिनेटली अल्ट कॉइन वो ज़्यादा फटाफट ये करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको मैं बात करूँगा कि बाबा पर्टिकुलर जो कॉइन आज मार्केट में आते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं। जैसे अभी बिटकॉइन, इथेरियम तो एक ही जगह पे रहता है, ये मोस्टली टॉप 3 में रहते हैं। बिटकॉइन तो नंबर 1 है, आज तक बीट ही नहीं हुआ है, बिटकॉइन नंबर 1 ही बना हुआ है। इथेरियम नंबर 3, नंबर 2 चलता रहता है, कभी BNB नंबर 2, नंबर 3 चलता रहता है। USDT मतलब हम जो टेथर यूज़ करते हैं उसको हम नंबर 4 पे है। आडा कार्डानो ये भी एक पावरफुल प्रोजेक्ट है। सोलाना, अगर मैं इतने टॉप 10 जो कॉइन है जैसे BTC, इथेरियम, BNB, USDT, आडा कार्डानो और सोलाना, XRP, डॉट, USDC और डॉजी, अगर मैं इनको रियल में, मैं प्रॉफिट वाइज सीक्वेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी वाइज, अगर मुझे फ्यूचर दिख रहा है बाबा हाँ इसका फ्यूचर ब्राइट है, तो उसके हिसाब से अगर मैं इधर लगाऊंगा ना कि बाबा मेरा सबसे फेवरेट यहाँ पर कॉइन कौन सा है जो मार्केट में आगे जाके आने वाले 2 से 3 साल में आपको एक बोलते हैं ना ह्यूज प्रॉफिट दे सकता है, तो सबसे पहले नंबर पर मेरा जो कॉइन आता है वो है सोलाना। दोस्तों ये जो कॉइन है, इसका जो टेक्नोलॉजी है और इसका जो मार्केट में क्रेज़ है, इसका मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्या है सोलाना और क्यों इसको ज़्यादा करके ये दे रहे हैं। ठीक है, तो सोलाना ब्लॉकचेन वर्सेस अदर्स ब्लॉकचेन। तो इधर मैं एक डालता हूँ, इसके बाद मैं इमेज को क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक यस दैट्स इट। अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये फ़ोटो डाउनलोड करके लेता हूँ ताकि आपको बड़े इसमें दिख जाए। तो देखो, ध्यान से देखो इसमें क्या है। तो इधर क्या लिखा है कि सोलाना है, इथेरियम है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, पोल्का डॉट है, कार्डानो है, ट्रॉन है। एक ट्रॉन छोड़ दिया जाए ना तो ऑलमोस्ट ये जितने भी कॉइन है ये टॉप 10 में आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि बाबा BNB है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, पोल्का डॉट है 7 से 8 नंबर पे आता है, कार्डानो है 4थे या 5वें नंबर पे आता है, इथेरियम 2nd नंबर पे आता है और सोलाना 6 या 5th नंबर पे है। तो देखो इसमें फ़र्क क्या है, ये क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन पर स्पीड। तो ट्रांजेक्शन 1 सेकंड में कितना ट्रांजेक्शन करता है। इथेरियम लेंगे तो 15 ट्रांजेक्शन करता है, बाइनेंस लेंगे तो 100 ट्रांजेक्शन करता है, पोल्का डॉट लेंगे तो 1000, कार्डानो 270 और ट्रॉन 1000। सोलाना कितना करता है 1 सेकंड में 65,000 करता है। ठीक है, एवरेज पर फी कितना लगता है, अगर समझो जैसे आपने आज डॉलर ट्रांसफ़र की, ठीक है, तो डॉलर ट्रॉन पे किया था, याद है आपको ट्रॉन? हाँ, तो ट्रॉन पे किया था, कौन सा ट्रॉन, मतलब TRC20 पे किया था। ठीक है, तो अगर अपने TRC20 USDT की जगह अगर अपने 1000 ट्रॉन सेंड किए होते ना तो आपको फीस सिर्फ 1 ट्रॉन लगता है। मतलब 1 ट्रॉन का आज का प्राइस कितना है मैं आपको दिखाता हूँ। WZirX में जाइए, इसके बाद में आपको इधर मिल जाएगा TRX। ठीक है, और इधर मिल जाएगा आपको बाय या सेल करेंगे तो 1 ट्रॉन का प्राइस कितना है आपको पता चल जाएगा। कितना है बाबा, ये 1 ट्रॉन का प्राइस है लगभग
7 रुपया, मतलब 8 रुपया, 10 रुपये पकड़ लो, मैं बोलता हूँ 10 रुपये आपका चला जाएगा जब आप ट्रॉन से सेंड करोगे, ठीक है। लेकिन वो ट्रॉन ही सेंड होने चाहिए, तब जाके आपके 10 रुपये कटते हैं। अगर वो नहीं सेंड करते हो, कोई अदर करेंसी कट करते हो, तो वो पर्टिकुलर इस पे होता है। जैसे यूएसडीटी सेंड किया तो आपको यूएसडीटी का एक यूएसडीटी कट होता है, मतलब लगभग 78 रुपीज़ कट होता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन फ़ी देख लो, इसमें फ्री होता है ट्रॉन में, अगर ट्रॉन सेंड करोगे तो। कार्डानो में क्या बोल रहा है, $0.25 होता है, पोल्का डॉट में $1 होता है, बाइनेंस में 0.01 फीस लगता है, इथेरियम में ये $15 लगता है, और सोलाना में 0.005, मतलब लगभग कुछ भी नहीं है, बोलते 1 रुपया भी नहीं है बोल सकते हो। तो ट्रांजैक्शन लेटेंसी कितना होता है कि बाबा पहुँचने में सामने वाले को कितना टाइम लगता है, तो ट्रॉन में 3 सेकंड लगता है। अगर आप ट्रॉन टू ट्रॉन सेंड कर रहे हो तो, ट्रॉन टू यूएसडीटी करोगे तो आधा घंटा लगता है, कार्डानो सेंड करेंगे तो 10 मिनट, पोल्का डॉट में 2 मिनट, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे 75 सेकंड्स, मतलब लगभग 1 मिनट 15 सेकंड। इसके बाद में इथेरियम में आपको -5 मिनट, मतलब 5 मिनट पकड़ लो, और इसमें सोलाना में आपको कितना 0.4 सेकंड में ट्रांसफ़र होता है। अभी नंबर ऑफ़ वैलिडेटर्स क्या होता है, मतलब वो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर बोल सकते हैं उसको। वो आपको कब मिलेगा, जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो एक्सप्लोर करना होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा, जब मैं ट्रांजैक्शन करूंगा ना, तो उसमें ब्लॉक्स एक्सप्लोर कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और टोटल ट्रांजैक्शन टू बी डेट, मतलब आज तक दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जितने भी वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन हुए, उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसके ऊपर हुए, 1.7 बिलियन ट्रॉन के ऊपर हुए हैं। मैं नंबर्स बोल रहा हूँ, मैं अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए। ये 1.7 बिलियन डॉलर नहीं है, ये 1.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस का नंबर है, ठीक है। 5.9 मिलियन कार्डानो के ऊपर, 1.7 पोल्का डॉट के ऊपर, 227 मिलियन बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर 1.7 बिलियन, और 15 बिलियन से ज़्यादा सोलाना ट्रांजैक्शन के ऊपर हुआ है, सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर हुआ है। तो आते हैं वापस से अपने वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो जो मैंने आपको बात बोली कि भाई इसमें इतना पावरफुल ऐसा क्या चीज़ है कि ये इसको इतना बोलते हैं ना, आगे में जाके ये फ्यूचर में इतना बढ़ने वाला है, और ये इसका जो फ्यूचर दिखा रहा है वो चीज़ें ये इसको एक्सप्लोर करता है। सेकंड चीज़, मार्केट में क्या होता है, आप कभी भी कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी चूज़ करते हो ना, तो उसमें आपको ना उसका वैल्यू और उसका रिक्वायरमेंट और उसका मैक्सिमम सप्लाई और उसका मार्केट में हाइप कितना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको सोलाना को सिलेक्ट करके बताता हूँ, देखो इधर आपको पता चलता है कि मार्केट में कितने लोगों ने इसको पसंद किया है। पसंद तो शिबा इनू को भी किया है, अगर आपको शिबा इनू का देखेंगे तो इसको भी उन्होंने उससे ज़्यादा कई लोगों ने सिलेक्ट किया है। लेकिन क्या इसका प्राइस ऊपर जा सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इसका ट्रिलियन में सप्लाई है और मैक्सिमम सप्लाई आउट ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो, आपने शिबा इनू में डाल दिया पैसा, ठीक है, ये पकड़ लो 1 ट्रिलियन है, जो भी है 1 ट्रिलियन 1000 ट्रिलियन, आई डोंट नो यार, इतने जीरो कौन नहीं पढ़ा, मैंने आज तक इतने पैसा नहीं कमाया तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन समझो ट्रिलियन में है। तो ट्रिलियन में जितना भी अमाउंट दिखा रहा है ना दोस्तों, मैक्सिमम सप्लाई तो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। कल बोलेंगे भाई मेरे पास तो और ट्रिलियन में मतलब शिबा इनू है, कंपनी बोलेगी, तो आप क्या करोगे यार? वैल्यू सीधा आधा हो जाएगा जगह पे, मार्केट में उसका वैल्यू गिर जाएगा। इतना वैल्यू कब ख़त्म होंगे कॉइन? फिर जाके वो स्टेबल होगा, फिर जाके वो बर्न होगा, फिर उसके बाद में लोग रिक्वायरमेंट करेंगे, फिर उसका। और इसका ब्लॉकचेन का क्या है? कुछ भी नहीं है। और इसका पूरा इन्फॉर्मेशन है ना, आप नीचे आओगे तो ये पता चलेगा कि एक्चुअली वर्क क्या करता है। क्या बता रहा है? व्हाट इज शिबा इनू टोकन? शिबा इनू इज़ अ मेम कॉइन। देखो मेम कॉइन मतलब क्या होता है मालूम है? जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब खाली नाम पे लॉन्च होते हैं। जैसे मैंने अभी कल बोल दिया कि मुझे एप्पल कॉइन लॉन्च करना है, तो मैं एप्पल का ब्रांड का लोगो और वो कर दूंगा और सीधा कॉइन लॉन्च कर दूंगा, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे यार एप्पल का है, चलो यार खरीदते। तो वैसा हाइप बनता है। इसके लिए शिबा इनू क्यों सबसे ज़्यादा बिक रहा है? क्योंकि उनको जो इलॉन मस्क था उसका रूमर्स आया था, मतलब झूठी खबर फैलाई गई थी कि इलॉन मस्क ने इस कॉइन को लॉन्च किया है और इसने ख़रीद लिया है, ऐसा वैसे बोल रहे थे। तो आखिरकार उसने बोल दिया कि बाबा मैंने ख़रीदा नहीं है। फिर भी मार्केट में हाइप इतनी बन चुकी है ना उसकी, कि उसकी वजह से वो ऊपर ही चला जाता है। अभी देखो डॉजी को सपोर्ट किया था इलॉन मस्क ने, कितना गया था? 70 सेंट या 80 सेंट पे गया था, आई थिंक सो, हाईएस्ट। 2 मिनट में बताता हूँ कितना गया है। यस, देखो 73 सेंट गया था हाईएस्ट। तो अभी मार्केट में चल रहा है लगभग $0.24 के ऊपर चल रहा है, मतलब 0.24 किधर और 0.73 किधर। तो शिबा इनू के साथ कभी भी ये हो सकता है, कभी भी ये आउट, टॉप 100 में से भी आउट हो सकता है।
रीज़न क्या है मालूम है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये मेम कॉइन है। अभी मैं सोलाना के ऊपर लेके चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं सोलाना का क्यों इतना बोलता है ना फेवरिज्म कर रहा हूँ। बोल सकते हो, देखो मुझे कोई सोलाना ने ये नहीं दिया है कि बाबा जाओ यार तुम प्रमोशन करो, तुमको इतने दूंगा, नहीं है। देखो क्या लिखा है इधर, सोलाना इज़ अ थ्रूपुट ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी ये दोनों चीज़ें क्या है ना, इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो आएगा। ये क्या है, और बिल्ट बाय अ टीम ऑफ नेटवर्किंग इंजीनियर्स, सोलाना एम्स टू बिकम द ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मॉडर्न इंटरनेट एप्लीकेशंस। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, प्रूफ ऑफ बोलते हैं ना स्टेकिंग क्या होती है, और होल्डिंग क्या होती है। जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि आपको बाइनेंस के ऊपर जाएंगे तो इधर आपको ऑप्शन मिलता है मोर, और ये स्टेकिंग दिख रहा है, ये स्टेकिंग का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें करते क्या है, 2-3 चीज़ें फटाफट समझाता हूँ। समझो ये PNT कॉइन है, इसको आपको होल्ड करना है या स्टेक करना है। तो जैसे आप इसमें लॉक करते हो, अगर 15 दिन के लिए लॉक करोगे आप, इसमें जो इसके मिनिमम कितने कॉइन बता रहा है कि 20 PNT आपके पास होने चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर आप होल्ड करोगे तो उसके ऊपर आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें ऐसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है कि वो अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर अलग अलग सिस्टम वो लॉन्च करके वो सारी चीज़ें उधर करते रहते हैं। तो अभी ब्लॉकचेन का जो सिस्टम अभी मार्केट में चल रहा है, उसके हिसाब से मुझे जो पावरफुल प्रोजेक्ट लगते हैं उसके बारे में जो मैंने बताया, मेरा फेवरेट 1 नंबर पे सोलाना, 2 नंबर अगर मुझे पूछते हो कि इसमें से फेवरेट को है, तो मेरे 2 नंबर ऐसे हैं ना जहाँ पर मेरे बोलूँगा कि बाबा मैं 50-50 लेना चाहूँगा, मैं एक को नंबर दे ही नहीं सकता इधर। उसमें से दोनों कॉइन का 2 नंबर पे मैं नाम लेता हूँ। पहले नंबर पे आएगा पोल्का डॉट, दूसरे नंबर पे आएगा मेरा आडा कार्डानो। ये 2 ऐसे कॉइन हैं जो ड्रॉ होते हैं, मतलब 50-50% भी पकड़ लेंगे ना तो दोनों भी नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 1 पे सोलाना, नंबर 2 पे कार्डानो और डॉट। लेकिन अगर मैं डॉट की बात करूँगा तो आप मेरे से लिखवा के लो, ये 3 महीने के अंदर ये कॉइन इतना बड़ा जंप मारेगा ना कि जैसे मैंने सोलाना का बोला था कि भाई पकड़ लो उसको छोड़ो मत, पकड़ लो उसको छोड़ो मत। आप सामने से मुझे बोलेगी कि भाई अभिजीत भाई ने बोला था $40 के ऊपर, लेकिन हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। सबसे पहले तो टोटल सप्लाई देख लो, ठीक है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लो, और इसके बाद में मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है, डिटेल में बताऊँगा। अभी मार्केट में जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि देखो, Polkadot is a platform allows diverse blockchain to transfer message, including value in the trust-free fashion, sharing the unique features while pooling their security and brief. Polkadot is a scalable क्या जो भी है यार, मल्टीचेन टेक्नोलॉजी। इतना नहीं आता यार, इतना अपना इंग्लिश भी अच्छा नहीं है, चलो ठीक है। तो मैं एक शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ ये कि सिस्टम क्या है, ये क्या बनाने वाला है और क्या इसका फ्यूचर है। सबसे पहले तो पोल्काडॉट का जो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो लेयर 1 नहीं है, लेयर 2 भी नहीं है, तो ये लेयर 0 है। अभी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 0 क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि आपको जो बिटकॉइन होता है वो लेयर 1 पे आता है, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इथेरियम भी आता है लेयर 1 टेक्नोलॉजी पे आता है, सोलाना आता है लेयर 1 पे, और डॉट आता है वो 0 पे आता है, मतलब 1 के भी नीचे, मतलब उससे भी बेटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज किसके पास है, पोल्काडॉट वालों के पास है, डॉट वालों के पास है। अभी ये करेगा क्या और इसका फ्यूचर में सिस्टम क्या है ये मैं बताता हूँ। ये पैराचेन सिस्टम पे नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, पैराचेन सिस्टम। मतलब एक बार ब्लॉकचेन बना दी तो उसमें से आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते अदर बाइनेंस, मतलब अदर ब्लॉकचेन सिस्टम पर। जैसे मैंने अगर BTC का लिया तो BTC का ब्लॉकचेन हम चेंज नहीं कर सकते, इथेरियम का लिया इथेरियम का ब्लॉकचेन हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम डॉट लेंगे कॉइन, और डॉट का जो ब्लॉकचेन सिस्टम है उसके ऊपर आप ब्लॉकचेन का जो प्रॉब्लम रहेंगे या जो भी इशू रहेंगे वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। सम ऑफ थिंग्स आप सोलाना भी वो सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन उतनी नहीं कर सकते जितना आप पोल्काडॉट पे कर सकते हो। तो पोल्काडॉट के ऊपर आपको एक नया पैराचेन सिस्टम लॉन्च करने को मिलने वाला है, जो लगभग 11 नवंबर को समथिंग कुछ तो लॉन्च होने वाला है।
आई थिंक ऐसी न्यूज़ है उसकी। तो आपके पास कम टाइम है, अगर आपके पास है बाबा भरोसा और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको, ये जस्ट मैं आपको स्टडी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हो, मेरे को अगर पूछेंगे कि भाई मैं किस पे ट्रस्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं सोलाना का बताऊँगा, सेकंड पे मैं डॉट, थर्ड पे आपको कार्डानो। ये मेरे 3 ऐसे कॉइन हैं। और अगर इन फ्यूचर में मुझे लगता है कि बाबा हाँ बढ़ने वाला है, तो वो है लूना प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जो मार्केट में बोलते हैं ना ऊपर आ सकता है। चेन लिंक, ये भी एक सबसे बेटर प्रोडक्ट है, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके बाद यूनिस्वैप। देखो एक्सचेंज के आप जितने भी कॉइन लेंगे ना, आप उसमें आग बंद करके ले सकते हो। जैसे आपका यूनी एक्सचेंज है, जैसे यूनिस्वैप का एक्सचेंज है। अभी जो आज पंप हुआ था वनीश टोकन, वो भी एक एक्सचेंज का टोकन है। वजीरेक्स टोकन, वो भी एक एक्सचेंज का टोकन है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं रिसेंटली एसेंडेक्स, अभी आप बोलोगे यार भाई एसेंडेक्स का एक्सचेंज का टोकन किधर है, तो ये देखो इधर लिखा है, दिख रहा है ASD टोकन। तो आपको इसको कैसे रीड करना है कि बाबा ऊपर है नीचे, ये देखो ऑलरेडी नीचे लगा हुआ है। ऑलरेडी हाई कितना 3.24 है। मतलब ऐसे टोकन अगर आप होल्ड करोगे 2-2, 3-3 साल के लिए, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बाबा ये कभी भागने नहीं वाले, ये प्रोजेक्ट ये किधर जाने नहीं वाले, ये आपको बेनिफिट दे के जाएंगे। तो डेफिनेटली आप बता देना कि कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। डिटेल में आपको टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा कि कॉइन को रीड कैसे करना है, किस कॉइन को किस टाइम पे जंप करना है, और कौन से कैंडल पे कौन सा क्लोजिंग और कौन से टाइम पे आपको कौन सा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और कितने % पे आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन इसके बाद में भी मैं आखिर में बोलूँगा, मैं कितना भी पर्टिकुलर, ये बोलते हैं ना परफेक्ट, आपको अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस देता हूँ ना, तब भी मैं आखिर में यही चीज़ बोलूँगा, अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे या ऊपर जाता है तो उसके वजह से बाकी अल्ट कॉइन मार्केट में क्रैश होते हैं। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। आप बाइनेंस पे जाइए, मार्केट में जाइए, देखो पूरा रेड पड़ा हुआ है। नीचे जाएंगे एक हाथ दूसरा आपको ग्रीन कलर मिलेगा, बाकी सब रेड पड़ा हुआ है। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ बिटकॉइन प्राइस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं आपको टेक्निकल एनालिस्ट पे कॉल दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉफिट होना नहीं होना ये टोटली बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, डेफिनेटली आप मुझे नीचे लाइक और कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। कमेंट के लिए मैं वेट करूंगा आपके। थैंक यू सो मच।